राम राम जी। जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक बार अपने चैनल पे, अपने परिवार पे, और मंगल कामना करती हूँ कि आप लोग भी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। कैसे कैसे वक्त बीत रहा है और वक्त के साथ साथ हमारी प्रगति और हमारा पुरुषार्थ सब हमको दिखाई दे रहा है ना। कहने के लिए अभी 1 साल पहले ही ये सब कुछ था और फिर से आ गया महाशिवरात्रि। शिवरात्रि के लिए मैंने हमेशा कहा है कि संसार में 4 तरह की रात्रियों का वर्णन आता है, लेकिन 4 तरह की रात्रि में सबसे विशेष जो रात्रि होती है वो शिवरात्रि ही होती है। क्या होता है शिवरात्रि पे? ऐसा क्या किया जाए कि जीवन में व्याप्त थोड़े से दुखों को दूर किया जाए और जीवन में हमारा जो मूल स्वरूप है उसको स्थापित किया जाए। इन सभी बातों पे मैं चर्चा जरूर करूंगी आज, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगी कि शिवरात्रि मनाई क्यों जाती है या शिव का जो घोतक है वो इतना प्रभावशाली क्यों हुआ। अगर देखा जाए तो किसी की भी रात्रि या किसी की भी अष्टमी जो मनाते हैं तो हम वो सब कहते हैं कि वो उनके अवतरण का दिन है, लेकिन अगर देखा जाए तो शिव ने कभी कोई अवतरण लिया ही नहीं हमारे बीच। तो ये शिवरात्रि फिर आखिर ऐसे कैसे मनाई गई कि अवतरण नहीं है और फिर भी मतलब उनका जन्मदिन नहीं है एक तरह से, लेकिन उनका दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका वो कहते नहीं, उनका रूप उनको याद कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये किस चीज़ की पूजा थी? तो ये बहुत अच्छी बात बताती हूँ मैं कि शिवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है, ये शिव के अवतरण यानी जन्म का त्यौहार नहीं है बल्कि मिलन का त्यौहार है। माँ गौरा और शिव की शादी विवाह का ये त्यौहार है। तो इस त्यौहार की महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है कि कोई अपने, जैसे कहते हैं, कोई किसी के ससुराल आया और उस दिन को हम इतना ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माँ गौरा हमारी तरह एक साधारण थी। आप शास्त्र उठाकर देखेंगे, रामायण उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा सती एक साधारण कन्या में दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, लेकिन साधारण थी। उन्होंने शिव को तपस्या से पाया। पार्वती, फिर वो एक जन्म खत्म होता है, उनसे कुछ भूलें होती हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं और फिर वो तपस्या करती है। शिव फिर क्या करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं और फिर उनको अपनाते हैं। ये सारा वर्णन आपको बहुत बार मिल जाएगा सुनने के लिए। लेकिन ये ऐसा विशेष दिन कि उस दिन शिव और पार्वती का मिलन हुआ, उनका विवाह हुआ और उसकी रात्रि मनाई गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है इस चीज़ की कि जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, आपस में संबंध बनता है, वो दिन ही शिवरात्रि होती है। क्योंकि सारा संसार तो सो रहा होता है, सारे संसार को नहीं पता होता है कि परमात्मा से मिलन भी किया जा सकता है, उन्हें अपना भी बनाया जा सकता है। लेकिन जिस भी प्राणी को, जिस भी व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि शिव को, शिव तत्व को हम पा सकते हैं, और पाने के लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ तप करना है, वैसे ही हम शिव तत्व को पालेंगे। तो शिवरात्रि इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सारा संसार तो अज्ञान नींद में, अंधेरे में सो रहा होता है और आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा, तपोबल के माध्यम से शिव को पा सकते हैं। दूसरी बात अगर इसमें देखा जाए शिवरात्रि पर, तो ये शिवरात्रि इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट इस बार आई है, बहुत विशेष है, क्योंकि ऐसा जो मुहूर्त है वो करीब करीब, अगर शास्त्रों को पंचांग की गणना की जा रही है तो पता चल रहा है कि ये जो विशेष मुहूर्त आया है ये करीब करीब 112 या 113 साल, थोड़ा सा ऐसा आ रहा है, 112-113 साल बाद आया है। मतलब शिवरात्रि है, शिवरात्रि से जस्ट एक दिन पहले प्रदोष की रात है। प्रदोष एक दिन पहले पड़ रहा है, यानी 10 तारीख को प्रदोष है, जिसे हम महीने की शिवरात्रि भी मानते हैं कई लोग, और दूसरे दिन शिवरात्रि है। तो इस बार मेरा विशेष अनुरोध उन माताओं बहनों से है जिनके जीवन में सुहाग है, वो सिंपल सा एक काम करें कि अगर शिव के सामने जाने वाली हैं, यानी शिव की बारात में अगर सम्मिलित होने वाली हैं, तो शिव को श्रृंगार बहुत पसंद है। ये आप भी जानते हैं कि शिव श्रृंगार के इतने ज़्यादा प्रिय हैं कि महाकाल में उनका विचित्र विचित्र रूप से श्रृंगार होता है। कहीं भस्म आरती से, कहीं उन्हें महाकाल नरेश बनाकर, कहीं शमशान बाटी,
और उनके तो विवाह में भी दिखाते हैं कि उनका श्रृंगार था वो इतना विशेष था, इतना विशेष कि उस श्रृंगार को देखकर माँ पार्वती की माँ डर गई थी, मैना देवी डर गई थी। फिर दूसरा श्रृंगार किया गया। तो शिव को श्रृंगार बहुत पसंद है। तो आप 10 तारीख की रात को ही अपने हाथों पर मेहंदी लगा लें और जो भी 16 श्रृंगार की जो भी विधियां हैं, जो भी नियम है, उनको थोड़ा सा अप्लाई करके ही शिव की बारात में सम्मिलित होने का प्रयास करें। इससे आपके जीवन में कहते नहीं समृद्धि, सौभाग्य हमेशा के लिए विद्यमान हो जाएगा। प्रभु भी जानते हैं कि आप हमारी बारात में शामिल होने आए हैं, तो ऐसे तो नहीं जाएंगे ना। अगर यहाँ पे हम जरा सा कोई फंक्शन होता है तो कितना तैयार होते हैं। तो अपने आप को उसी अवस्था में धारण कर कर शिव की बारात में सम्मिलित हो। आइए हम थोड़ी सा चर्चा करते हैं शिव के स्वरूप पर भी थोड़ा सा, कि शिव का इतना विचित्र स्वरूप, कहाँ भोलेनाथ, कहाँ महाकाल, कहाँ इतने नीलकंठ, कहाँ सर पर गंगा सवार, मतलब एक विचित्र सा रूप, इतने विचित्र होकर भी वो क्या है, त्रिदेवों में आते हैं। वैसे शिव को श्रृंगार मतलब संहार का देवता कहा जाता है। अगर शिव ना होते तो आप समझ सकते हैं सृष्टि में क्या हो रहा होता। आप समझने की थोड़ी सी कल्पना करिए। हमारा ये शरीर तो नित्य निरंतर बढ़ रहा है। एक बार बढ़ गया, 2 बार बढ़ गया, 3 बार बढ़ गया, 3, 4, 100 साल तक, 10 साल तक और बढ़ता चला गया। और अगर इसके प्राण नहीं गए, मतलब ये जड़ होता जा रहा है और इसको कलेक्ट करने वाला कोई नहीं आ रहा, तो संसार में कितनी गंदगी हो जाती, कितना दूषितपना फैल जाता। तो शिव श्रृंगार के देवता हैं, श्रृंगार हो रहा है, लेकिन संहार के साथ साथ में कहती पोषक के भी देवता हैं। अगर वो इसको साफ ना करे, अगर ये यहाँ पर विराजमान इस मांस हड्डी के किसी भी प्रकार का सफाई ना करे तो क्या होगा। सच बात है ना। अब थोड़ी सी कल्पना करें इस चीज़ को लेकर। इसलिए मैं शिव को बहुत ही ऐसा मानती हूँ कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो शिव कर सकते हैं। शिव तत्वों में वो ताकत होती है। शिव का नाम ही है कल्याणकारी। अब सबसे बड़ी बात है, शिवरात्रि इतनी महत्वपूर्ण इसलिए ही हो जाती है कि आज के दिन मतलब शिवरात्रि वाले दिन चंद्रमा सबसे निकट होता है। किसके? सूर्य के सबसे निकट होता है। तो जैसे हम सब चंद्रमा हैं, हम उस शिव तत्व से क्या हो रहे, प्रकाशित होते हैं। तो अपने प्रकाश को पूर्ण करने की रात भी शिवरात्रि ही कहलाती कि आप उस दिन अपने आप को पूर्ण कर सकते हो, पूर्ण विद्यमान, पूर्ण जागृत कर सकते हो अगर शिव के सामने बैठते हो। दूसरा आधार कि अगर हम शिव के श्रृंगार की, जब मैंने कहा ना बात करी जाए, तो बहुत सा विचित्र सा उनका श्रृंगार है। कैसा श्रृंगार है कि शिव को तो कहा ही जाता है श्रृंगार का देवता। उसके बाद जब देखते हैं कि शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र और उनकी गंगा विराजमान है, तो शीतलता का और मन को स्थिर रखने का प्रतीक है। उनकी जटाएं बहुत लंबी हैं, जो किसकी प्रतीक है कि संसार में जितनी भी जड़ता है वो सब आप पर कोई विद्यमान, कोई असर नहीं छोड़ेगी। उनके 3 नेत्र हैं जो सूर्य और चांद के प्रतीक है, लेकिन जो तीसरा नेत्र है वो अग्नि का प्रतीक है। उनके हाथ में त्रिशूल है, यानी सत्य रम तज तीनों पे जिसने विजय पा रखी है वो त्रिशूल उन्होंने धारण कर रखा है। उनके गले में नाग है, जो क्या है, कहते हैं ना कि विष, नाग अगर किसी को डसता है तो तुरंत मर जाते हैं। तो उन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त, काम जीते ना, उन्होंने काम को भी विजय प्राप्त कर रखी थी। उनका वाहन वृषभ है, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म हम जानते हैं, शास्त्रों को हमने पढ़ा है कि धर्म के 4 पैर थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वो बैल के रूप में था, यानी शिव उस पर धारण है। ऐसा नहीं है कि शिव सिर्फ वैराग्य के देवता, उन्होंने धर्म को भी समझा कि धर्म के, अब शास्त्र उठाकर देखेंगे शिव जी का ही सारा का सारा परिवार दिखता है, एक भरा पूरा परिवार। कहाँ योगेश्वर जो दिन भर तपस्या में लीन होते हैं और कहाँ उनके बाल बच्चे सब खेल रहे हैं। यो कॉम्बिनेशन जो बना है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमको शिव तत्व प्राप्त करने के लिए हिमालय जाना पड़ेगा, कंदराओं में जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो शिव के रूप को देख के डर जाते हैं, बल्कि इतना कल्याणकारी रूप है उनका। तो उनको दिखाते हैं कि शेर की चर्म वो पहने होते हैं। शेर यानी अहंकार, राजा होता है ना, उसे अहंकार होता है। उसने अहंकार तो अपने शरीर पे ऐसे धारण कर रखा है जैसे उनका वस्त्र हो, मतलब किस रूप में, पॉजिटिवनेस में धारण कर। रुद्राक्ष की माला पहनते, रुद्र 11 रुद्र शिव जी के वैसे ही बहुत फेमस है, तो रुद्र रूप में ही वो सबको धारण करते। मुंडमाला उनके गले में होती है, यानी मृत्यु पर तो उन्हें विजय प्राप्त है, मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और शिव को कहते भी है, जो शिव का ध्यान करते उनको मृत्यु का, काल का कोई भय नहीं रहता है।
शिव का तांडव बहुत फेमस है, क्योंकि तांडव के डमरू से हमारे जितने भी मंत्र निकले वो उनके डमरू के स्वरों से निकले। मतलब आप जहाँ देखो उनको नीलकंठ कहा जाता है। जो चीज़ कोई धारण नहीं करता, कोई संसार में कोई धारण नहीं करता, वो शिव धारण करते, और धारण करके उसे क्या बनाते, शोभनीय बनाते हैं। ऐसा नहीं कि धारण किया और उसकी कोई शोभा नहीं, बहुत शोभनीय एक स्थान प्रदान करते हैं। तो अगर संसार में आपको लग रहा है कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, बहुत लोग भी कोविड की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो मैं सबसे कहना चाहूँगी इस बार शिवरात्रि को बहुत अच्छे से मनाएं। शिव पर दूध, गंगा जल सब अर्पित करें, क्योंकि आपके मन को बहुत प्रभावित करता है। अब क्या करना है शिवरात्रि पर, अब क्योंकि एज अ ज्योतिषी आपको सबको ये बहुत जानना होता है कि दीदी ऐसा क्या किया जाए शिवरात्रि पर। तो सबसे पहले मैं इस बार मेडिकल रेमेडी बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से मेरे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जिनके सबके घुटने बहुत ख़राब हो गए हैं और बहुत परेशान हैं। ऐसा ऋग्वेद में लिखा है कि अगर शिवरात्रि के एक दिन पहले प्रदोष पड़ता है, यानी प्रदोष की रात पड़ती है, तो शिवरात्रि वाले दिन जो सुबह से बेलपत्र चढ़ाए जाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, तो ऐसे शिवालय में जाएं, वहाँ से वो बेलपत्र उठाएं और बेलपत्र के करीब करीब 7 पत्ते, मतलब 7 मतलब 3 पत्ते ज्वाइन को 7 पत्ते लें और धीरे धीरे चबाएं। किसको, शिखर को देखकर, मंदिर के शिखर को देखकर। तो घुटने का दर्द आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। है ना बहुत अच्छी सी रेमेडी, क्योंकि मैंने कहा वो महाकाल है, कहाँ से क्या कर देंगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये एक ऋग्वेद का मैं ये बाकायदा एक ऋचा लिखी है। अगर ऐसा आप प्रयोग करते हैं तो आपके घुटने का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दूसरी रेमेडी मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ जिनको बाल बच्चे नहीं है, जो बच्चों की बहुत अभिलाषा रखते हैं, खासकर पुत्र की जिनको अभिलाषा है। तो आप शिव परिवार में जाएँ जब भी पूजा करने के लिए, तो शिव का श्रृंगार बाद में करें, पहले माँ गौरा का और फिर कार्तिकेय का थोड़ा सा पूजन जरूर किया जाए, उसके बाद शिव का श्रृंगार किया जाए। यानी उनको जो भी चीज़ आप अर्पित करना चाहते हैं वो अर्पित करें। आपको नारायण करेंगे, शिव करेंगे, प्रभु करेंगे कि आपके इस वर्ष जरूर पुत्र प्राप्ति होगी। मैंने कहा ना, प्रदोष एक दिन पहले पड़ रहा है, प्रदोष को नहीं भूलना, अपने आप को श्रृंगारित करना नहीं भूलना। भगवान को श्रृंगार बहुत पसंद है, शिव को तो बहुत विचित्र विचित्र तरह का श्रृंगार पसंद है, बस श्रृंगार पसंद है उन्हें। तीसरा, अगर आर्थिक हानि हो रही है, प्रमोशंस रुके हुए हैं, तो मैं चाहूँगी कि इस बार शिव जी पर थोड़ा सा गन्ने के रस का अभिषेक किया जाए। आप देखें आपके जीवन में गन्ने की रस की तरह क्या आएगी, मिठास आएगी। कैसे, ब्लॉकेज में मिठास, कि एक मिठास खत्म नहीं हुई तब तक दूसरी शुरू, दूसरी खत्म नहीं तब से तीसरी शुरू। गन्ना कैसे होता है, ब्लॉकेज में होता है, उसके पीस होते हैं अपने। ऐसे आपके जीवन में मिठास आएगी और आप एक पद छोड़ के दूसरा पद, तीसरा पद आप जरूर धारण करेंगे। चौथा, उन बहनों के लिए जो या उन भाइयों के लिए जो बहुत ज़्यादा विवाह के लिए परेशान हैं, तो मैंने कहा इस बार जोड़ी से उनकी पूजा की जाए। अकेले शिव की नहीं, ये शिव का दिन नहीं होता, शिव और पार्वती का दिन होता है। ये बहुत भूल जाते हैं, शिवरात्रि नाम सुनते हैं तो शिव की तो हम बहुत पूजा करते हैं और पार्वती को विस्मरण कर जाते हैं, बल्कि ये ना मिलन का दिन है, संयोग का दिन है। तो इस बार दोनों की बहुत अच्छे से पूजा की जाए और कोशिश की जाए जितना अधिक हो श्रृंगार ही अर्पित किया जाए। अब उन बच्चों के लिए जिनका मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लग रहा है, जो बहुत ज़्यादा शैतान हो गए हैं, और कोविड ने बहुत कुछ अच्छा दिया हमें, लेकिन बच्चों के हाथ में जिस मोबाइल से हम दूर रखना चाहते थे वो मोबाइल हम पेरेंट्स ने खुद बच्चों के हाथ में दिया। तो बच्चे बहुत परेशान हैं, मन बहुत विचलित हो रहा है, सबका ही मन बहुत विचलित हो रहा है इस वजह, क्योंकि बहुत सारा कुछ देखा हमने कोविड के टाइम से। तो कृपया करके जिनका भी मन बहुत विचलित हो रहा है वो गंगा जल में दूध मिलाकर शिव को जरूर अर्पित किया जाए। देखिए आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। और शिव की रात बहुत विशेष रात है, शिवरात्रि की रात, जितना हो सके जप किया जाए, क्योंकि जाप ही है जो आपको शिव से मिलाता है, नहीं तो आप शव हैं मात्र। जब तक आप अपने अंदर प्राणता को स्थापित नहीं करेंगे तब तक शव बने रहेंगे। अगर शिव तत्व को धारण करना है, माँ पार्वती की तरह उनसे मिलना है और अपने को आपको पूर्ण बनाना है। माँ पार्वती साधारण ही थी लेकिन तप करके उन्हें पूर्ण है, तो अपने जीवन में इस तप को स्थान दें और ज़रूर ज़रूर एक रात पहले थोड़ा सा ही से पर ज़रूर जाप करें। देखिए कितना अच्छा कल्याणकारी होगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अगर पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और शिवरात्रि को इस बार बिल्कुल ऐसे नहीं, साधारण तरीके से नहीं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और अपने अंदर शिव तत्व को स्थापित कीजिए। अच्छा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।